नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर, जो कि आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा और साथ ही साथ आपके नेट के पेपर 1 के लिए ये आज का जो आपके साथ डिस्कशन है वो बहुत ही वैल्यूएबल रहेगा। तो देखिए, हर वीडियो के आखिरी में हम ज़रूर आपसे ये कहते हैं कि अपना प्रिपरेशन जारी रखिए, ठीक है, रिवीजन एंड प्रैक्टिस करते रहिए। लेकिन आपको ज़रूर लगता होगा कि सर ज़रूर ये बातें कहते हैं, लेकिन इसको सर कभी क्लियर नहीं करते हैं कि किसका रिवीजन किया जाए, किसका प्रैक्टिस किया जाए। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक को आप डेली प्रैक्टिस में लीजिए और किन टॉपिक को आपको प्रिपरेशन और रिवीजन में लेना है, ठीक है, जिससे कि आपका एग्ज़ाम में 60% यानी कि 60% आपका मिनिमम मार्क्स आ ही जाए 100% गारंटी के साथ। यानी कि आपका नेट का जो पेपर 1 होता है उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं। अगर आपका 30 क्वेश्चन करेक्ट होता है तो आपको मिलते हैं 60 अंक, और ये 60 अंक आपको 60% यानी कि 60% अंक दिलाते हैं नेट के एग्ज़ाम में। अगर मिनिमम आप 60% अंक लाते हैं और पेपर 2 में अगर आप 60% अंक ला देते हैं, तो मान के चलिए कि जितना भी आपका सब्जेक्ट हुआ नेट के पेपर 1 में, उसमें 95% सब्जेक्ट्स के, ठीक है, ऐसे लोग होते हैं जिनका क्रैक हो जाता है नेट 55% से 60% के बीच में नंबर रहने पे। ठीक है, तो अगर आप लोग थोड़ा सा अच्छा और प्रैक्टिस कर देंगे और आप 60 को 65 में कन्वर्ट कर देंगे, तो आपको पेपर 2 में और कम मेहनत करना पड़ेगा। पेपर 2 सभी का काफ़ी ब्रॉड होता है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे पेपर 1 का, तो आपके लिए आपके पेपर 2 को देखें तो बहुत ही अच्छा बूस्ट कर देगा आपका नेट का पेपर 1। लेकिन अगर नेट का पेपर 1 आपका गलत जाता है, आपका देखें तो अच्छा नहीं जाता है, तो आपके नेट के पेपर 2 कितना भी बेहतर हो, उसको एक तरह से देखें तो पूरा का पूरा नीचे लाने का काम कर देता है पेपर 1। तो पेपर 1 बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो अब आपके साथ हम डिस्कस करेंगे कि किस टॉपिक को आपको प्रैक्टिस में लेना है और किस टॉपिक को आपको रिवीजन में लेना है। देखिए, एक तो आपको काम करना है कि कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको अगर 1 से 2 बार अगर आप पढ़ लेते हैं तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, उसके बारे में एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप लोग उसका करेक्ट आंसर दे लेंगे। बस ये होता है, इसको समय समय पे क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा रिवाइज कर लें जिससे कि आप उसको भूलें ना। जैसे कि इन्वायरमेंटल का अगर हम एग्जाम्पल लें, तो इन्वायरमेंटल का जो पार्ट हुआ आपका, देखें तो प्रोटोकॉल्स हुए, क्योटो प्रोटोकॉल्स हुए, चाहे आपका रियो आपका जो सम्मेलन हो गया रियो, ठीक है, उसके अलावा जो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, ये सभी चीज़ या पॉल्यूशन से जुड़े हुए या इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ ये मुद्दा जो है ना, ये टॉपिक आपको 1 से 2 बार पढ़ना है और फिर कभी कभी इसको रिवाइज कर लेना है। लेकिन अगर प्रैक्टिस वाला जो एरिया है उसको मैं आज की वीडियो में फोकस कराऊंगा, जो प्रैक्टिस करना है, जिसपे जो आपका 100% नंबर सिक्योर कर देगा, ठीक है, एग्जाम में 60% लाने के लिए। ये 60% आपका फिक्स कर देगा। कुछ एरिया है जिसको हम अभी बताने वाले हैं। अगर आप लोग सीरियस हैं तो ज़रूर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और अपने प्रैक्टिस में डेली लीजिएगा, और 100% एग्जाम के बाद ज़रूर बताइएगा हमें कि आपका 30+ क्वेश्चन सॉल्व होगा कि नहीं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि डीआई बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका पार्ट है आपके पेपर 1 का, क्योंकि आपके नेट के एग्जाम में 5 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और वो आपको 10 मार्क्स दिलाता है। तो डीआई आपको देखिए 10 मार्क्स यानी कि 10% दिलाता है अकेले ही। तो डीआई का प्रैक्टिस डेली आपको करना है। ठीक है, सबसे पहला कि डेटा इंटरप्रिटेशन का आपको प्रैक्टिस डेली करना है, और इसके अंतर्गत आपको 2 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। एक तो आपका परसेंटेज, आपको परसेंटेज निकालना, ठीक है, बेहतर आना चाहिए, तभी आप टीआई लगा सकते हैं। साथ ही साथ आपको, ठीक है, आपको लॉस एंड प्रॉफिट पे फोकस करना है
ताकि आपका देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज पे ही बेस्ड होता है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस को भी थोड़ा सा प्रैक्टिस में लेना है तो आपका डीआई और आसान हो जाएगा। साथ ही साथ डीआई को फास्ट करने के लिए, डीआई का क्वेश्चन तेजी से सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको थोड़ा सा क्या, आपको डिवाइड करना होगा फास्ट तरीके से, ठीक है, मल्टीप्लाई करना होगा फास्ट तरीके से। तो डिवाइड मल्टीप्लाई यानी जोड़ घटाने गुणे भाग, ये सब चीज़ें आपको जो करना होगा तेजी से करना होगा, और ये विदाउट प्रैक्टिस से नहीं आएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं डीआई का प्रैक्टिस डेली करते रहिए, ओल्ड क्वेश्चन पे उठाइए, उसको सॉल्व करिए, और अगला जो आपको फाउंडेशन मजबूत करेगा, यानी कि डीआई का फाउंडेशन मजबूत करेगा, जो परसेंटेज हो गया, जो आपका रेशियो हो गया, इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा आप फोकस करेंगे तो आपका डीआई बेहतर होगा। क्योंकि डीआई में देखा जाए तो परसेंटेज, आपका प्रॉफिट लॉस, ठीक है, एंड रेशियो, यही चीज़ें रखी जाती हैं। सेकेंड आपका एरिया बता दें तो आपका मैथमेटिकल जो रीजनिंग है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है आपके लिए। और मैथमेटिकल रीजनिंग में आपको कुछ नहीं, प्रॉफिट लॉस, जो कि आपको डीआई, आपके डीआई को मजबूत करेगा, ये प्रॉफिट लॉस का आपको प्रैक्टिस करना है। इंटरेस्ट एंड आपका डिस्काउंट का प्रैक्टिस करना है। साथ ही साथ परसेंटेज तो आपको प्रैक्टिस कर ही लेना है, क्योंकि परसेंटेज से क्वेश्चन तो आपके चाहे अलग मैथमेटिकल रीजनिंग में आ जाते हैं और चाहे आपका आ जाता है किसमें, डीआई में। तो ये आपको बार बार प्रैक्टिस में लेना है। साथ ही साथ डेली प्रैक्टिस में आपको लाना है कौन सा, आपको लाना है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज, 1 या 2 नंबर सीरीज सुबह शाम जरूर आप लोग कर लीजिए, और वो भी आपके जो क्वेश्चन पेपर में दिया गया हो, ओल्ड क्वेश्चन पेपर में, ठीक। साथ ही साथ आप नेट पे जाएंगे, थोड़ा सर्च करेंगे, क्वेश्चन अदर एग्जाम के भी मिलेंगे जिसमें आपका नंबर सीरीज होगा, वो नंबर सीरीज आप प्रैक्टिस में लाइए। साथ ही साथ नंबर सीरीज के साथ लेटर सीरीज भी होता है, यानी कि नंबर कहीं पे कोड डिकोड करना होता है, कहीं पे लेटर होता है। साथ ही साथ आपका कोडिंग तो हो ही गया। तो ये सब चीज़ें आपको डेली प्रैक्टिस में लाना है। साथ ही साथ ब्लड रिलेशन, यानी कि आपका जो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आता है, उसके क्वेश्चन को डेली प्रैक्टिस में रखना है, ठीक है, प्रैक्टिस में लाना है। और साथ ही साथ कैसे, उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से, जिसको हम एक बार पहले आपको समझा चुके हैं कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन अगर आपको लगाना नहीं आता है तो आप फंडामेंटल पार्ट थोड़ा मजबूत कर लें, उसके बेसिक कंसेप्ट कैसे आपको रखने हैं वहाँ पे रिलेशन को, उसको थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए, जिसके बाद इसका आंसर करेक्ट आप बार बार निकालेंगे, ठीक। तो आप ब्लड रिलेशन के पुराने जो क्वेश्चन पेपर हैं उसमें से क्वेश्चन निकालिए और लगाइए, डेली प्रैक्टिस करिए। साथ ही साथ आपको डायरेक्शन का, ठीक है, दिशा का जो क्वेश्चन आता है, दिशा से संबंधित क्वेश्चन जो आते हैं, 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं दिशा से, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। हो सकता है जैसे ही हमें टाइम मिले हम उस पर आपको प्रैक्टिस करा दें। तो दिशा वाला जो क्वेश्चन हो गया वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो डेली प्रैक्टिस करिए। देखिए प्रैक्टिस से आपका क्या होगा, आपको परफेक्ट आंसर निकालना आ जाएगा, विथ क्या होता है, बहुत लेस टाइम में। तो प्रैक्टिस जरूरी है। अब आपको बताने वाले हैं हम एक और एरिया के बारे में, वो है आपका लॉजिकल रीजनिंग का। लॉजिकल रीजनिंग देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके नेट एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और अगर इसका फंडामेंटल पार्ट आप मजबूत कर लें तो 100% मैं बताता हूं कि कभी आप लाइफ में कहीं भी आप क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग का वेन डायग्राम, वेन डायग्राम का फंडामेंटल पार्ट मजबूत करिए और इसका डेली प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन का, जो आपके नेट के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में है। साथ ही साथ फैलेसी जो है आप इसको जरूर प्रैक्टिस में लाइएगा, जरूर एक बार याद करिएगा, उसको पढ़िएगा, क्योंकि फैलेसी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए फैलेसी हो गया। साथ ही साथ स्क्वायर ऑफ पोजीशन, स्क्वायर ऑफ पोजीशन इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इससे कभी कभी 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अकेले स्क्वायर ऑफ पोजीशन से। एक तो इसका रूल पूछ लिया जाता है, और एक तो आपका जो देखें तो ऑप्शन दे दिए जाते हैं और बताया जाता है आपका जो आधार वाक्य होते हैं, अगर वो सही है गलत तो उसके आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 जो कंक्लूजन निकाला जाता है उससे पूछा जाता है कि क्या ये कंक्लूजन सही है कि नहीं। चलिए ये हो गया। अब आपका आगे बढ़ता है इंडक्टिव डिडक्टिव, ठीक है, आगमनात्मक और निगमनात्मक जो लॉजिक है, जो तर्क है, इसको आपको क्लियर कर लेना है कि इंडक्टिव है क्या। बेसिक इंडक्टिव आप जानिए, बेसिक डिडक्टिव आप जानिए। अगर इसको आप 100% अपने माइंड में बैठा लेंगे तो आप एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन तो 100% इससे पूछता ही है। साथ ही साथ आपका एक और एरिया है जिसको आप थोड़ा सा
क्या करना है, रिवीजन करना है। हम प्रैक्टिस की बात नहीं करेंगे, रिवीजन करना है। और हम कहें तो हर 10 दिन पे आपको पूरा का पूरा रिवीजन करना है। किसको? इंडियन लॉजिक को। इंडियन लॉजिक में आपका जो ज्ञान प्राप्त करने के जो साधन बताए गए हैं ना, आपका ट्रू नॉलेज, ठीक है, लेने के लिए जो साधन बताए गए हैं, जिसमें आपका देखा जाए तो परमानस है, यानी कि आपका प्रत्यक्ष है, अनुमान है, उपमान है, शब्दा है, अर्थापत्ति है, ठीक, अनुपलब्धि है, यानी परसेप्शन हो गया, इन्फ्रेंस हो गया, कंपेरिजन हो गया, वर्बल टेस्टिमनी हो गया, इम्प्लीकेशन हो गया, ठीक है। तो ये सब आपको क्या करना है, मजबूत करना, फंडामेंटल पार्ट, और इसको आपको हर 10 दिन में क्या करना है, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है। तो ये हो गया आपका एक एरिया। और साथ ही साथ एक नेक्स्ट एरिया हम बताने वाले हैं आपका कि रिसर्च का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है आपके नेट के पेपर 1 के एग्जाम में। तो इसमें आपको अगर अच्छा करना है तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि टाइप ऑफ रिसर्च, ठीक है, रिसर्च के जो प्रकार हैं, फंडामेंटल रिसर्च को सही से अपने माइंड में सेट कर लेना है। अप्लाइड क्या है, सही करना है। अब कुछ नहीं, सिर्फ 3 से 4 लाइनों के इसके मीनिंग है, और उस मीनिंग को अगर आप, ठीक है, दिमाग में रख लेंगे तो आप कभी इसका क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो फंडामेंटल आपका, अप्लाइड हो गया, एक्शन रिसर्च क्या है इसको याद करिए, इसको पढ़िए, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को ध्यान में रखिए, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को रखिए, हिस्टोरिकल को रखिए, ठीक है, आपका क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है, क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है, ये रखिए। आपका एक ऐड हुआ था जब आपका सिलेबस अपडेट हुआ था उस समय, ठीक है, एक आपका आया था रिसर्च में एक ऐड कर दिया गया था, और टॉपिक पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप लोग मजबूत करिएगा, फंडामेंटल पार्ट को, बहुत ज़्यादा नहीं है। और हम ये बता दें कि जितना भी हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वो सभी टॉपिक हम अपने पेपर 1 के जो प्लेलिस्ट है यूट्यूब के, उसमें सभी को हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस करके रख चुके होंगे। और जो नहीं अगर होगा, अगर आप लोग वहाँ पे जाके ढूंढते हैं, नहीं मिलता है, तो ज़रूर हमसे क्या कर सकते हैं, आप लोग डिमांड कर सकते हैं, उस टॉपिक को हम आपके लिए ला देंगे वीडियो के थ्रू। और नहीं तो बहुत सारे सोर्सेस हैं जहाँ से आप इन सभी को तैयार कर सकते हैं, प्रैक्टिस में ला सकते हैं। तो ये सब कुछ चीज़ हो गई आपके रिसर्च एप्टीट्यूड से। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ और याद करना है, अब आपको जो वेरिएबल का जो रिसर्च में बहुत ही महत्वपूर्ण देखें तो बार बार देखें तो क्वेश्चन रिसर्च से पूछे जा सकते हैं आपके नेट पेपर 1 में, और पूछे जाते रहे हैं, वो है आपका वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सट्रानियस वेरिएबल आपका क्या है, इंटरवीनिंग वेरिएबल क्या है, तो ये सभी आपको क्लियर कर लेना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपके नेट के एग्जाम में। साथ ही साथ आपका कंक्रीट वेरिएबल, आपका डिस्क्रीट वेरिएबल, सॉरी कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल एंड आपका डिस्क्रीट वेरिएबल, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा इसको भी प्रैक्टिस में लाना है। और लास्ट आपको हम बता दें कि आपको रिसर्च के स्टेप जो हैं, ठीक है, जो हम देखते हैं कि बार बार एग्जाम में घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, तो रिसर्च के स्टेप जो है ना, इसको क्लियर कर लेना है। तो अब आपको हम जितना भी एरिया बताए हैं, इसका प्रैक्टिस आप अगर करेंगे तो हम कह रहे हैं 30% प्लस आपका, सॉरी 30 क्वेश्चन आप 100% करेक्ट करेंगे, और 60% आपका नंबर यानी मार्क्स आएगा। और ये बता दें, ये ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है। और जब मैं सिर्फ अपने लिए एग्ज़ाम की तैयारी करता था, तो चाहे जिस सेंटर से मैं कनेक्टेड था, ठीक है, या अपना प्रैक्टिस होता था, तो इन सभी स्ट्रेटेजी को अपना के मैं नेट पेपर 1 में मैं बता रहा हूँ कि 30 प्लस 35% 35 क्वेश्चन इसी अपना स्ट्रेटेजी के साथ मैं निकालता था। तो ये आप जान लीजिए कि ये एरिया जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और इससे जुड़ा हुआ जितना भी हमें और इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंस मिलेगा, हम आपको ज़रूर वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। तो जब तक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।